जैसे उसने जेड की बोतल निकाली, उसके अंदर से बहुत सारी एनर्जी आसपास के इलाके में फैल गई और उन्होंने देखा कि उसमें से अचानक एक गोली बाहर निकलकर भागने लगी। एक ग्रेड 7 की गोली के अंदर अपनी ही आत्मा होती थी वह, लेकिन उसके अंदर सोचने समझने की ज्यादा क्षमता नहीं होती थी। लेकिन वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए भागने की कोशिश तो कर ही सकती थी। और अगर इसको थोड़े दिन और ऐसे बाहर रखा जाए और इसको छोड़ दिया जाए तो शायद ये भी हो सकता है कि इसका रूप बदलकर एक मानव का हो जाए, या फिर इसकी इच्छा शक्ति मानव के बराबर पहुंच सकती है। भागने की कोशिश कर रही हो, वापस आओ। क्योंकि विपिन को पहले से ही पता था कि गोली ऐसा कुछ करने की जरूर सोचेगी, इसलिए उसने पहले से ही तैयारी करके रखी हुई थी। उसने अपनी मुट्ठी को भींचा और अपनी एनर्जी को उस एरिया के अंदर फैला दिया। जैसे ही वह एनर्जी उस गोली के ऊपर लगी तो गोली ने प्रतिक्रिया करना बंद कर दिया और वह नीचे आके गिर गई। क्योंकि विपिन ने एक बार केमिस्ट स्कूल की लाइब्रेरी के अंदर देखा था कि उसके अंदर लिखा हुआ था कि लेवल 7 की गोली के अंदर अपनी ही आत्मा होती है और वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश जरूर करती है। विपिन ने उस गोली को अपने हाथ में लिया और फिर उसने वाणी के सर को थोड़ा सा अपने हाथों से ऊपर की ओर लाया और उसका मुंह खोलकर उसके मुंह के अंदर वह गोली डाल दी। जैसे ही वह गोली वाणी के शरीर के अंदर घुसी तो ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि उसके अंदर से सारी सारी ठंडी हवाएं निकलकर बाहर की तरफ भाग रही हो और इसी ठंडे बर्तन के ऊपर कोई चीज गिरी हो, जिसके प्रभाव से पूरे आसपास के क्षेत्र के अंदर वह आवाज गूंज गई। और फिर उन्होंने देखा कि वाणी के शरीर के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो शरीर बेरंग था उसके अंदर फिर से धीरे धीरे लाल चमक आने लगी और उसके अंदर फिर से खून का बहाव बहने लगा। एक पल के लिए तो सबने राहत की सांस ली, लेकिन विपिन ने देखा कि इस गोली को लेने के बाद में भी वाणी के शरीर में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं थी। वाणी अभी भी गहरी नींद के अंदर सोई हुई थी। उसने कोई भी संकेत नहीं दिया था कि वह वापस से अपनी चेतना के अंदर लौट आई है। हालांकि विपिन ने थोड़ी देर के लिए तो राहत की सांस ली, क्योंकि अब वाणी का शरीर पहले से ज्यादा पोषित था। और फिर विपिन ने जल्दी से वाणी की नर्व्स को चेक किया। अगर वाणी की जगह कोई और इस जगह पर होता और उसने ये गोली खाई होती तो शायद ये हो सकता था कि वह इस शक्ति को ना झेल पाता और वह शायद एक ही पल के मर जाता। लेकिन इसके विपरीत वाणी का शरीर कोई सामान्य शरीर नहीं था, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी एक जहर बॉडी थी और उसकी जहर बॉडी के लिए ये गोली सबसे अधिक, और ये जहर जितने भी तत्व थे उस गोली के अंदर उन सभी को पोषक तत्वों के अंदर बदलकर उसके शरीर के अंदर पोषक पहुंचाने के अंदर काम कर रही थी। लेकिन अभी तक भी ग्रेड इंटीमेटेड पिल ने उसके सभी दुखों को सही ढंग से ठीक नहीं किया था, लेकिन बस वह उसके शरीर को ठीक करने के अंदर कामयाब हो गई थी। यहाँ तक कि जब वानी को उसकी माँ के गर्भ के अंदर चोट लगी थी, उस चोट को भी इस गोली ने सही कर दिया है। विपिन ने यह सोचते हुए राहत की सांस ली कि भले ही उसकी आत्मा अभी तक ठीक नहीं हुई हो, वह अभी तक भी बेहोश है, लेकिन चलो अच्छी बात है कि उसका शरीर तो अब ठीक है, जिससे उसके ऊपर से एक खतरा तो टल ही गया है। विपिन ने एक राहत की सांस ली। ग्रेड इंटीमीडिएट पिल लेने के बाद में भी अभी तक भी ये बेहोश है। सीनियर टीचर, आप मुझे बताइए ये किस तरह की परेशानी से पीड़ित है? हेड दिलीप ने हैरानी से पूछा। किसी को भी ये बताने की जरूरत नहीं थी कि ग्रेड इंटीमीडिएट पिल कितनी ज्यादा शक्तिशाली थी और किसी को भी इसकी शक्ति को नियंत्रण में रखना कितना ज्यादा मुश्किल होता। चलो ये एक रोगी के लिए तो सही बात थी कि वह इसे खाने के बाद में ठीक हो गई थी, लेकिन उसके बाद में भी वह अभी तक भी बेहोश थी। हेड दिलीप ये सोचे बिना नहीं रह पाए कि अभी वाणी किस मुसीबत से जूझ रही होगी और उसके ऊपर कितना भयानक खतरा होगा। विपिन ने समझाया, उसके कमजोर शरीर के साथ साथ उसकी आत्मा को भी चोट पहुंची है, जिसके कारण ये अभी भी बेहोश है। भले ही वाणी का शरीर अभी ठीक है, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी इतनी कमजोर है कि वह ग्रेट इंटीमीडिएट पिल खाने के बाद में भी होश में नहीं आ पाई। उसी क्षण उसने अचानक से सोचा, पूछा, हेड दिलीप, क्या आपको पता है कि एक संत लेवल की एक जड़ी बूटी मुझे कहाँ से मिल सकती है जो आत्माओं को पोषण देती हो? मुझे उनमें से ज्यादा जड़ी बूटियां चाहिए। विपिन को कुछ भी नहीं पता था कि उस इस लेवल की जड़ी बूटी कहाँ से मिलेगी वाणी की आत्मा को पोषण देने के लिए, इसलिए उसने हेड दिलीप से पूछा। उन्हें ये पता था कि विपिन उन सभी जड़ी बूटियों को कहाँ से हासिल कर सकता है। उन्होंने एक पल सोचने के बाद में कहा, हाँ शायद मुझे पता है। मैं कुछ जगहों को जानता हूँ जहाँ पर संत लेवल की जड़ी बूटी मिल सकती है, लेकिन एक समस्या है, वह सभी जड़ी बूटियां अब सूख चुकी है।
लेकिन मुझे किसी भी एक जीवित संत जड़ी बूटी के बारे में नहीं पता कि वह आपको कहाँ से मिलेगी। क्या आपको भी नहीं पता? विपिन ने निराशा से अपना सिर हिलाया। अगर विपिन को सूखी हुई जड़ी बूटियां ही चाहिए होती तो वो केमिस्ट स्कूल और डॉक्टर स्कूल से भी ले सकता था। लेकिन इस समय जो वाणी की स्थिति थी उसको देखते हुए विपिन ने सोचा कि वह सारी जड़ी बूटियां वाणी की बॉडी के लिए बिल्कुल भी सहयोगी नहीं होगी। उसकी आत्मा को पोषण देने के लिए सारी सारी संत जड़ी बूटियां जीवित होनी चाहिए, तभी वह उसकी आत्मा को सही से पोषित कर सकती थी। उन सभी की बातों को सुनते हुए अंकुर ने बीच में कूदते हुए कहा, विपिन, शायद मुझे पता है तुम्हें ऐसी जड़ी बूटी कहाँ से मिल सकती है जो वाणी की आत्मा को पोषण दे सके। अंकुर डॉक्टर स्कूल के प्रमुख थे। उन्होंने कहा, वह जीवित संत जड़ी बूटी इसी शहर के अंदर मिल जाएगी, होंगयुआन साम्राज्य के अंदर। अंकुर को इसके बारे में इसलिए पता था क्योंकि वह एक डॉक्टर स्कूल के प्रमुख थे और उन्होंने अपने कुछ खुफिया नेटवर्क्स भी बनाए हुए थे, जिसके कारण अगर उन्हें कभी भी कोई भी जड़ी बूटी की जरूरत होती थी तो वह उसके थ्रू वह उसको प्राप्त कर सकते थे। सच्ची आपको पता है? विपिन ने उत्साह से पूछा। होंगयुआन साम्राज्य में शाही महल के अंदर बौद्धिक संत वृक्ष है। ये आत्माओं को पोषण करने के लिए भी संत जड़ी बूटियों से अधिक प्रभावशाली होगा और ये आत्माओं को पोषण देने के लिए ज्यादा अधिक जाना जाता है। अंकुर ने कहा, क्या बौद्धिक संत वृक्ष? तो गाइस, ये वाला एपिसोड आपने देख लिया है। इसका नेक्स्ट एपिसोड में रिकॉर्ड करके एडिट करके आप लोगों के लिए डालता हूँ। जब तक इस एपिसोड का लीजिए मजा।